हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो चलो 2025 को टारगेट करते हुए इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो ये थोड़ा सामान ना ऊपर नीचे हुआ पड़ा है। ये टेबल यहाँ पे जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे आएगा। उस दिन थोड़ी बुक्स ऊपर नीचे हो गई थी, तो मैं ज़रा इनको मतलब दोबारा से जिस ऑर्डर में थी उस ऑर्डर में ले आऊँ, ठीक है। जितना मुझसे हो पाया, वैसे भी बिखर चुकी है काफ़ी सारी, तो इतना टाइम नहीं है। क्योंकि पहले ना मैंने लगा रखा था कि अच्छा ये जो है वो टेस्ट सीरीज़ हैं, ये PYQs रहेंगे यहाँ पे, ये मेंस के नोट्स हैं, ये सब्जेक्ट के नोट्स हैं, ये NCERT सब कुछ है। तो कुछ कुछ चीज़ें ना ऊपर नीचे हो गई। मैंने आपको बताया था कि चूहे घुस गई थी किताबों के अंदर में। तो फिर उसके बाद हमारे रिलेटिव्स भी आ गए थे, तो फिर इतना टाइम नहीं मिला। तो ये देखो थोड़ा अभी करती हूँ मैं, कुछ यहीं पड़ी हैं, जितना मुझसे हो पाया। आई हैव टू अरेंज, पहले मैं इनको अरेंज कर लूँ और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ अपने कुछ टारगेट्स के साथ में। और सुबह मैं बहुत दिन हो गए यार उठ नहीं पा रही हूँ, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, आज भी नहीं उठ पा रही हूँ। मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है कि यार उठ ही नहीं पा रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो जैक्शन ने परेशान करके रखा, फिर कुछ कोई आ गया है ना, फिर ऐसे निकल गया टाइम। अब यार नहीं, और मेरा जो टारगेट था 8 तारीख से शुरुआत हुई थी ना, 14 तारीख तक टारगेट चलने थे, जिसमें से मेरा कख नहीं हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ मेरा, राइट। तो अभी आज 12 तारीख है, तो 12, 13 एंड 14 ये 3 दिन है मेरे पास अपने जो ये पेंडिंग टारगेट्स पड़े हैं करने को। सो अभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनने वाली आज। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको अपने इन टारगेट्स को शुरुआत करके, पूरा करके नहीं, साथ साथ ही करूँगी। अभी तो बहुत थोड़ा काम कर लूँ मैं इसकी सेटिंग, ठीक है। मिलती हूँ मैं फिर आपको जल्दी से। सो आज का ब्लॉग ना पूरा देखना, मैंने इसमें कुछ अपनी पास्ट मेमोरीज़ को ऐड करा है। आई होप आपको कुछ इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगेगा। मेरे पास वैसे कुछ होता नहीं यार, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जाती और मैं खाना वाना खुद नहीं बनाती हूँ। जब मेरे मदर जब बीमार होते हैं तभी आई यूज़ टू मेक, और मेरे खाने की कंडीशन आपको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बस वो सिर्फ पेट भरने के वास्ते होता है और कुछ नहीं होता। ढंग से मुझे कुकिंग करनी नहीं आती है। एंड मैंने बहुत कोशिश करी सीखने की व्हेन आई वाज इन शिमला। तो जब मेरे मदर मेरे साथ में नहीं थे और जब वो कहीं कहीं पे वापस घर आते थे, तो उस टाइम में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी खाना बनाने में, मुझसे नहीं बनता था। लेकिन अब एटलीस्ट मेरी रोटी तो बनने लगी है सही तरीके से, आटा वाटा गूंदना आ गया है। बट मैं तो खुद कहती हूँ यार मेरे हाथ में स्वाद नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल बिल्कुल स्वाद नहीं है। इससे अच्छा खाना तो मेरा भाई बना लेता है। मैं कुछ भी बनाने लग जाऊँ, इवन कि मैगी भी मेरी बिल्कुल सड़ील सी बनती है। तो इसलिए मैं आपको कुछ दिखाती नहीं है, क्योंकि जब मैं वो करती नहीं। हाँ, मैं घर में मतलब अब थोड़ा काम करने लगी हूँ, जैसे झाड़ू पोछा वगैरह मैं कर देती हूँ। तो जब हमारे रिश्तेदार आने वाले थे, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही झाड़ू पोछा कर दिया। स्टेयर्स पे भी मैंने झाड़ू पोछा अच्छे वाला ही कर दिया, तो मेरी कमर का जो अच्छे वाला झाड़ू पोछा था वो हो गया। अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मैंने करने की कोशिश करी और फिर मेरे इतना ज़्यादा पेन हुआ। चलो आगे ज़रूर देखना, ओके। कैन यू सी माई कंडीशन। मैं उठी हूँ सो के, आधा घंटा सोई मैं, और आधा घंटा मुझे बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत डीप नींद आई थी। मज़ा आ गया सो के यार। अभी ये आपको मतलब मिलेगा ब्लॉग में। अभी आपको इससे पहले एक ब्लॉग मिला होगा चूही वाला, ठीक है। तो चूही वाले ब्लॉग में क्या हो गया कि रात होगी काफ़ी चूही को पकड़ने में, उसको पकड़ने में रात हो गई। मैंने आपको उस ब्लॉग में बताया था कि भाई हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, तो हम सुबह जल्दी उठ गए। सुबह जल्दी उठे तो वो पूरा प्रोसेस चला, सब कुछ हो गया, शाम बीती, सब कुछ हुआ, फिर मैं सो गया, उठ रही हूँ। अब कल सुबह जो ब्लॉग मतलब अब मैं सुबह उठूँगी, सुबह उठ के मैं सुबह पढ़ूंगी 3:30 बजे, जैसा भी 3 बजे रहता है, उठ के पढ़ूंगी एंड उसमें मैं इस सेक्शन को ऐड करूँगी। सो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, कोई बात नहीं। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। मैंने सोचा यार थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ यार, आज के दिन का भी कुछ तो हो जाएगा मेरे पास में, वरना बीच में गैप आ जाएगा। और चलो मैं ना आपको अपनी कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ अगर मुझे मिली पुरानी, और देखते हैं कौन मुझे पहचान पाएगा कौन मुझे नहीं पहचान पाएगा। तो सो के ना मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया, फ्रेश फ्रेश हो गया। और अब ये उम्मीद है कि भाई कल सुबह मैं उठ जाऊँ, मैं पढ़ने लगूँ अच्छे से दोबारा से। अच्छा, सो ये देखो, ये है मेरी 9th क्लास की, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। और ये देखो, ये फेयरवेल पार्टी की है। बताओ मैं कहाँ पे हूँ, इसमें दिख जाऊँगी बड़े आराम से, आप पहचान लोगे। एंड दिस इज़ ऑफ माई 10th क्लास। ये 9th क्लास में जब हमने फेयरवेल पार्टी दी थी, और जब ये मैं खुद 10th में थी। सो अच्छा, यहाँ पे ढूंढो मैं कहाँ पे हूँ कहाँ पे नहीं हूँ। तो ये मेरी क्लास फ़ोटो है, आ जाओ और दिखाती हूँ, और आ जाओ, वेट। ये मेरी 10th क्लास के फंक्शन की है ये। हाँ, 10th क्लास के फंक्शन की है ये। मैंने एंकरिंग भी करी थी, एंकरिंग के साथ साथ मैंने जो था वो भंगड़ा में पार्टिसिपेट करा था। भंगड़ा बोलते हैं उसे यार, भंगड़ा भी नहीं पंगड़ा बोलते हैं पंजाबी में। तो सो उसमें आई पार्टिसिपेटेड। सो आई वॉज हेल्दी है ना। और अब मेरी बैंड बज रही है, और भी देखती हूँ कि मुझे कुछ फ़ोटोज़ जो है वो अपनी मिल जाए, ठीक है। सो आई विल शो यू दैट फ़ोटोज़ टू। आ जाओ दिखाती हूँ।
अरे यार पता है क्या हुआ था, कुछ फ़ोटोज़ जो थी ना मेरी वो ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने फ्रेम्स बनाई हैं, तो कुछ तो बिल्कुल ही ना डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो उनकी शायद मेरे पास ना मतलब फ़ोन में खींची हुई कुछ फ़ोटोज़ होंगी उनकी, मतलब होंगी, या फिर देखना पड़ेगा यार, अगर हुई ना मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। वो बहुत सारी खुद की पुरानी फ़ोटोज़ हैं। एंड आई वॉज सो हेल्दी, सो हेल्दी। और अभी मुझे लगता है यार काश मैं दोबारा से मोटी हो जाऊँ। सो आई एम ट्राइंग कि दोबारा से अगर इफ़ पॉसिबल तो मैं अपना वेट गेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। और मैंने इसको ब्लॉग में इसलिए ऐड करा यार, थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा, वरना रोज़ रोज़ कौन सा मेरे पास कुछ होता है यार। अभी बस ऐसे दिमाग बस ऐसे ही ऐसे ही मैंने डाल दिया। तो यहाँ पे आई ट्राई टू यू नो पुट दैट फोटोग्राफ, अगर मेरे पास कोई हुई उस चीज़ की। सो चलो आ जाओ, बाकी पढ़ाई पे वापस चलते हैं अपने फिर से। सो अभी वक्त है आज की कुछ लर्निंग्स का, तो आज मैं कुछ आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। सो मैंने एक छोटी सी अपनी डायरी बनाई है। अब बैठे बैठे मैंने सोचा उसको मैं नाम क्या दूँ। सो आई डोंट नो कहाँ से किधर से मेरे दिमाग में एक नेम आता है, और मुझे उस वर्ड का मतलब बिल्कुल नहीं पता। शायद मैंने पता नहीं कहाँ सुना है, पता नहीं कहाँ नहीं सुना है, मुझे कुछ भी नहीं पता। कुछ गलत मतलब भी ना हो, आई इवन ये भी मुझे नहीं पता, इवन डोंट नो अबाउट इट कि उसका मतलब क्या है। सो है वो छोटी सी डायरी नहीं है वो, पता नहीं ऐसा ही है कुछ, ठीक है, मतलब नोट डाउन करने के लिए। मुझे ये ऐसे कहीं से मिल गई, तो मैंने उसको उस पर कुछ नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कुछ चीज़ें जो मैं उसको डेली रिवाइज़ कर पाऊँ ताकि भूल ना पाऊँ। सो मैंने उसको नाम दिया चिकी। आई डोंट नो व्हाट डज़ इट मीन, मुझे कुछ नहीं पता इस वर्ड का मीनिंग क्या है, कुछ गलत ही ना हो जाए। तो उस पर मैं कुछ कुछ नोट डाउन करती हूँ। सो आ जाओ, मैं आपको उसका कुछ याद करवाती हूँ, आ जाओ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ चिकी। सो दिस इज़ चिकी। ओके, सो ये देखो मैंने कुछ लिखा है, मैं आपको याद कराने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले तो ना जो 15, 16, 19, 29, 30, इनको तो भाई लिख के याद करो, उसकी कोई ट्रिक नहीं है। पहले लिखो 15, फिर लिखो 16, फिर 19, फिर 20, फिर 30। ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास में ही है। अब आर्टिकल 15 क्या कहता है क्या नहीं कहता वो हम अलग से बाद में कभी देख लेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के पास में ही है। एंड उसके बाद जो आपको आज की लर्निंग है वो ये है कि ये मैंने ले रखी हैं साउथ से लेके, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ आपको जाना है, राइट। ये आपका साउथ है अगर, तो ये आपका नॉर्थ है। तो आपको कुछ हिल्स में याद करवाती हूँ। हिल्स याद करने की ट्रिक क्या है? कैन शी गो टू जापान टू मीट गॉड। फाइन, तो ट्रिक क्या है? कैन शी गो टू जापान टू मीट द गॉड। तो देखो सबसे पहले सीख हम देखते हैं। सी का मतलब है कार्डेमम, ए का मतलब है अन्नामलाई, एन का मतलब है नीलगिरी, और शी से आप लोगे यहाँ पे शिवरॉय, ठीक है। और गो को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, गो टू को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, तो वैसे ही आपका बीच में उसको लिंक करने के लिए है। उसके बाद जापान से आप जो जे ए है उसे लोगे जावेदी। अब देखो इनकी प्रोनाउंसिएशन ना मुझसे गलत प्रोनाउंस हो सकते हैं ये। उसके बाद आप पी से लोगे, पी ए से आप लोगे पालकोंडा, ठीक है। एन से आप यहाँ पे लोगे नल्ला मल्ला हिल्स, ठीक है। एंड उसके बाद मीट से जो एम है यहाँ से आप लोगे महेंद्रगिरी, और जो गॉड से जी है उसका आप लोगे गरजात हिल्स। तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कार्डेमम, ठीक है, दिस इज अन्नामलाई, नीलगिरी। मैं आपको याद करवा सकती थी, बट उससे ना मैं बहुत बार भूल जाती हूँ, मैंने बहुत बार मिस्टेक्स करी हैं। सो आई डोंट वांट कि आप भी वो सेम चीज़ करो, तो हाथ से यू कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो है आपकी दिस वन, ठीक है, शिवरॉय, दिस इज योर जावेदी, देन योर पालकोंडा, नल्लामला, ठीक है, महेंद्रगिरी। और ये जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो आपकी जा रही है ना, ठीक है, इसी के नीचे है आपकी गरजात हिल्स, ठीक है। इससे पहले नहीं है, इसके पहले आ जाएगी, मतलब इसके ऊपर जाके नहीं है, इसके नीचे ही आ जाएगी साउथ में। फाइन, तो यही था। और आपसे आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपको मुझे ये बताना है कि जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये कौन कौन सी इंडियन स्टेट से जो है वो क्रॉस करती हुई जाती है। तो ठीक है, तो यही थी आपकी आज की लर्निंग। अब कल हम कुछ और सीखेंगे। और सबको एक काम करना है। मुझे लगता है बहुत अपने तो स्किप कर देगा, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है ना कि क्या मैं पढ़ाने लग रही हूँ। बट नहीं यार, चाहे 3-4 जो है वो इंसान ही इसको देखें, किसी का तो बेनिफिट होगा, एग्जाम में जाके आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। सो ये दोनों ही जो ट्रिक्स हैं ये आप कमेंट करके बताओगे, ये कमेंट करके बताओगे, ठीक है। फिर जब 10-15-20 घंटे बीत जाएंगे फिर दोबारा से आओगे, ठीक है, और बिना अपने पहले वाले कमेंट को देखे इसको कमेंट करोगे और इसको पूरा डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। फिर 4 दिन बाद आके दोबारा कमेंट करोगे। इससे क्या होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपको कब चीज़ें याद होगी। सो इसी के साथ में चलो आगे बढ़ते हैं। अब आई नो फालतू का जो ब्लॉग है वो खिंच रहा है, बट कोई एक
पर्सन प्लीज़ ऐसा भी कर देना, वहाँ पे ना टाइम ऐड कर देना कि भाई यहाँ से यहाँ तक ना पढ़ाई वाला सेगमेंट है। सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू वॉच एनी स्टडी रिलेटेड कंटेंट, तो आप एक काम कर सकते हो, यू कैन स्किप एंड यू कैन आगे का ब्लॉग आप देख सकते हो। बट आई डोंट नो कि कोई पूरा देखता है, कोई नहीं देखता होगा, बट हाँ आई नो कि कुछ लोग ऐसे हैं। अब वो आप सबको पता है ना, मुझे सबके नाम रट चुके हैं यार, तो सबको पता है कौन कौन ऐसा है जो पूरा दिखता होगा। और ये सच्ची में आपके लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई मेरे 10 मिनट की वीडियो को रोज़ देख भी रहा है ना, अपने 10 मिनट अपने कीमती वक्त का वो जो 10 मिनट वाला सेक्शन है वो दे रहा है मेरी इस वीडियो को, तो वो कुछ सीख के जाए यार, उसको रिग्रेट ना हो कि यार कहाँ किसको सुनने में मैंने अपने 10 मिनट वेस्ट कर दिए। सो आई डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि मुझे टाइम की जो वक्त है इसकी अहमियत बहुत अच्छे से पता है। और ख़ास करके जब हम सब एक कॉम्पिटिशन में हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी में भी एक अलग ही कॉम्पिटिशन चल रहा है, एक तो खुद के साथ में और एक दूसरों के साथ में चल रहा है। लेकिन खुद के साथ वाले में तो हमें पहले जीत हासिल करनी होगी, तो दूसरों के साथ में तो हम डेफिनेटली कर जाएंगे, ठीक है। सो फालतू में मुझे पता है ये लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, जो लोग इसको मतलब जो कुछ सीख के जा रहे हैं ना, उनको ये कुछ ऐसा टाइम वेस्ट नहीं लग रहा होगा। तो ठीक है, जैसा मैंने कहा कमेंट करके बताना। अब चलते हैं आगे स्टार्ट करने, बट उससे पहले चलो कुछ काम करना है, वो आपको पता है मुझे क्या करना है, दिखाती हूँ। आज चलो आज आपको बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, रुको मैं बताती हूँ मुझे करना क्या है। अरे रिमोट किधर गया, रुको रुको रुको, मैं आपको ना कुछ सुनाती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए पहले मैं इसको ऑन कर लूँ यार, रुको वेट अ मिनट, पहले मैं ऑन कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आप। सो वुड यू लाइक टू सी मी वंस अगेन? चलो आज को दिखाती हूँ मैं आपको अपने आप को दोबारा से। वेट 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 वेट, सो टेंटना हियर आई एम। तो ये रही मैं, ठीक है। अब इसको चला के क्या दिखाना है, अरे चल गया ये तो, वेट। बट मुझे आपको ये नहीं दिखाना था, और आपको बच्चों की बहुत आवाज़ें आ रही होंगी, बच्चे गली में खेल रहे हैं। रुको मुझे आपको कुछ और सुनाना, ज़रूर सुनना, ठीक है। शायद किसी को समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि वो इट्स इन प्रॉपर पंजाबी में वो आपको देखने को मिलेगा। वेट वेट, ये स्टार्ट हो रहा है, बट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एक सेकेंड ये बीच में ऐड है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि किसी को अगर समझ में भी आया ना, तो मुझे बताना ये किस चीज़ का आप एग्जाम्पल देखते हो, कौन सी डाइवर्सिटी है ये, और वी शुड रिस्पेक्ट दैट और नॉट, ठीक है। सो रुको चल गया, अरे यार फिर से ऐड आ गया, वेट अ मिनट। तो अभी सुनना, ठीक है, बताना मुझे। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदा, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। कोई बोले राम राम, कोई खुदा। ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही है, वो आप सब अच्छे से जानते हो ना। फालतू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा कर देती हैं, जबकि अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, इस रियलिटी को देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी फिर बताऊँगी मैं आपको इस चीज़ के बारे में। सो देखते हैं किसको इसका मतलब समझ में या नहीं आया, बट ऑनेस्टली बताऊँ तो ये चीज़ ना, ये जो शब्द है इसको शब्द बोलते हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे मतलब अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और देखते हैं किसको समझ में आएगा, किसको नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया ना आपको, सो मैं डेफिनेटली जो है वो आपको इसका मतलब बता दूँगी, बट आप जाके ना इसको सुन सकते हो, देखो ये है। सो ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। सच्ची में बहुत ज़्यादा जो है ना पीस मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। उम्मीद करूँगी कि आपको भी अच्छा लगेगा। मुझे वैसे ही अच्छा लगा यार कि आपसे मैं शेयर करूँ, वैसे ही मुझे याद आ गया। एक्चुअली येस्टरडे ऑल्सो आई वॉज लिसनिंग टू दिस, तो मैं इसको सुन रही थी। सो दैट टाइम ओनली आई थॉट कि नहीं, आई वुड डेफिनेटली शेयर दिस विद यू पीपल। और चलो मिलती हूँ फिर मैं पढ़ाई के साथ साथ वापस से। आ जाओ, देखो हम बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, मैं आपको आ जाओ दिखाती हूँ। I can't speak loudly.
या मैं कहीं बाहर तो जाती नहीं, तो मेरे ब्लॉग्स ना बड़े बोरिंग बोरिंग लग रहे होंगे। तो मैंने सोचा यार जो भी मेरे पास है ना वो मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर एक दिन तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। कुछ वीडियोज़ हैं मेरे पास अपने कॉलेज के टाइम की। मुझे आदत थी कहीं पर माइक पकड़ के बोलना शुरू कर देना, बहुत सारे बोला, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं, वो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू पीपल। और अब मिलूँगी मैं आपको डेफिनेटली कल। सो चलो इसी के साथ में इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और अभी ट्राई नहीं बोलूँगी मैं, ट्राई क्यों करना, मुझे उठना ही पड़ेगा 3:30 बजे एटलीस्ट, क्योंकि यार इतने दिन से ना आदत थोड़ी हट गई है। तो मेरी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, क्योंकि बैठ के पहले तो, फिर उसके बाद में कुछ काम ज़्यादा कर लिया मैंने, कुछ अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ही मैंने कुछ काम कर लिया, जो कि अब मुझे पेन दे रहा है लिटरली। अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे करके ना कम होता जा रहा है, बट अभी भी मेरे बहुत पेन है बैक के अंदर में। बस जैसे जैसे मैंने पढ़ाई करी, ढीठ बन के पढ़ाई की मैंने, करना पड़ेगा। बॉडी ना यूँ उसको आदत लग जाती है कि अच्छा अब आराम की स्टेज में तो मैं आराम करूँ, उसको नहीं, ऐसा नहीं करना। तो चलो एवरीवन, मैं मिलूँगी अब आपको कल। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मैं उठ पाऊँ, और मुझे उठना है बस, कुछ भी करना, देखते हैं मैं कितना कामयाब इस चीज़ में हो पाऊँगी या फिर नहीं हो पाऊँगी। लेट्स सी, डिपेंड करता है आज रात पे। अगर रात सही निकली तो सुबह डेफिनेटली आई विल वेक अप अर्ली। ओके, सो इसी के साथ में गुड नाइट एवरीवन, मिलूंगे कल आपको फिर एक नए ब्लॉग के साथ में। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय।